साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, पिछला वीडियो आपने सुना हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड ने क्या कहा। अब आपको हम सुनवाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जो अपने राज्य के बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ऋण पास की बात बाद में करूंगा, आगे कार्यक्रम वहीं का, लेकिन रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। एक आंदोलन ही चल रहा है पैरेलल कह लीजिए नगड़ी में। बीच में कई चीजें आई गई, घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं। और उनका कहना है कि रिम्स में उतनी संख्या, मतलब रिम्स जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जितनी संख्या तादाद है मरीजों की, इसके लिए जरूरत है नई इमारत की, नई बिल्डिंग की। इसलिए एक्सटेंशन करना चाहते हैं, इसलिए रिम्स 2 बनाना चाहते हैं। अत्याधुनिक अस्पताल हो, बड़ा हो, जहां तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद। सीएम का भाषण आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि ऐसे संस्थानों की जरूरत और है। और इसी बात को एक्सटेंशन देते हैं इरफान अंसारी कि सिर्फ रिम्स 2 ही बनने नहीं जा रहा है, अब ऋण पास 2 भी बनने जा रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा क्या है, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। आज रांची के कांकी में ऋण पास के द्वारा 100 साल पूरा करने के अवसर पर इस शताब्दी समारोह में हमारे बीच राज्य के आन बान शान, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मंच पे यहाँ के स्थानीय सांसद, राज्य रक्षा मंत्री बड़े भाई श्री संजय सेठ साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई सुरेश बैठा जी, एक और यहाँ पे अभिभावक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत साहब जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह साहब, यहाँ ऋण पास के निदेशक श्री अमोल रंजन सिंह जी, विभाग के सभी हमारे पदाधिकारीगण, चीफ हमारे पेटेंट विधान चंद्र राय जी, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति साहब, यहाँ हमारे भाई के रूप में आए श्री राजेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भाई पिंटू जी श्रीवास्तव साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पे सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ पे आए देश विदेश से हमारे साइंटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऋण पास ने आज 100 साल पूरे किए और उसी 100 साल के पूरे करने के अवसर पर हम लोग आज शताब्दी समारोह मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और हम लोग एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऋण पास है, ये जो हॉस्पिटल है, केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि राज्य के लोगों के लिए वरदान है। ये मैंने देखा है, बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग गांव में जाते तो गांव में जब पेशेंट को देखते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो हमारे दिल को विचलित कर देता है। लोग डरते हैं, गांव वाले डरते हैं, घर वाले डरते हैं, और उनको उम्मीद रहता है कि हमारा जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट, ठीक कैसे होगा। गांव वाले उनको हेल्प भी नहीं करते हैं। बीमारी से ग्रसित जब हम लोग उनको मदद करने के लिए ऋण पास भेजते हैं तो निश्चित तौर पर ऋण पास जो है एक उम्मीद का किरण बनता है और उनके लिए सहारा बनता है। तो हमें गर्व है कि झारखंड में ऋण पास जैसी संस्थाएं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही दी है, इन 6 महीनों में मैंने प्रयास किया है कि हेल्थ सिस्टम को मैं पूरा सुधार दूं। आज दिन आप देखिएगा, अगर हम बात करें, पूर्व में हम बात करें, राज्य बने 25 साल हो गया, एक युवा झारखंड, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आज भी काफी पीछे हैं। जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ झारखंड लिया गया था कि हम काफी डेवलप करें,
निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि 20 साल तो यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कुछ काम हुआ ही नहीं, लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य को संभाला, इन 6 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि राज्य का जो विकास हुआ है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में विकास हुआ और खास करके मेडिकल क्षेत्र में तो अद्भुत विकास हो रहा है। मैं एज ए डॉक्टर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यहाँ पे काफी विदेश से भी डॉक्टर्स को हम लोगों ने बुलाया है, एक्सपर्ट्स को भी हम लोगों ने बुलाया है और हम लोग 3 दिन तक आपके साथ रहेंगे और आपके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। और हम देखेंगे कि आप लोग क्या बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये ऋण पास का जो सफर है 1925 से शुरू हुआ, ये संस्था आज पूरे देश में मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रतीक बन चुका है, एक मिसाल बन चुका है। हम लोग इसको और फीडअप करने जा रहे हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, आपको गंभीरतापूर्वक उस काम को करना होगा। और आज 100 साल हो गया ऋण पास का, तो हमने निर्णय लिया है, हमारे विभाग ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, इस ऋण पास को हम लोग और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं इसको हम लोग डिमोलिश करके नया ऋण पास की स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि लोग आए। पहले अभी बता रहे थे कुछ वक्ताओं ने कि रांची की पहचान थी ऋण पास से, और हम लोग बचपन में यहाँ घूमने के लिए आते थे और एक एहसास लेते थे कि ये ऋण पास है। उसके बाद से लगता है काफी गैप हो गया। हम लोग ऋण पास को सुधारेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि ऋण पास को हाईटेक सुविधा हम देंगे, एआई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा जो पेशेंट का जो फ्लो है काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएंगे। मैं ऋण पास की ओर से कहना चाहता हूं, ये ऋण पास न सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। नए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ को हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। सरकार की जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। निश्चित तौर पर मैं आजकल कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सर पहले तो यहाँ मेंटल पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं। आए दिन 10 से 15 बच्चे यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, माँ बाप लेके आते हैं। जब हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप बताते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे को एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस में चला गया है। जब हम लोग कहते हैं कि नहीं इनको हमको एडमिट करना होगा, तो माँ बाप की आंख में आंसू आ जाता है। निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चल रहा था, यूनिसेक्स के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं। अब ये मेंटल हॉस्पिटल में बच्चे लोग आएंगे जो बच्चे राज्य विधाता होते हैं और उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हम लोग काफी उपाय कर रहे हैं। हम लोग अभी आपने देखा नई टेलीमेडिसिन के तहत हम लोग न केवल झारखंड बल्कि हम गांव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे। टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग गांव तक जो पेशेंट यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उन तक हम लोग पहुंचकर उनका हम लोग इलाज करने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आपकी भागीदारिता यहाँ रहती है, आप आते हैं, निश्चित तौर पर हम सबका मनोबल बढ़ता है। आज आपके लिए तो एक छोटा कार्यक्रम होगा, आप तो लाखों लाख भीड़ में आप संबोधित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन ये छोटा कार्यक्रम निश्चित तौर पर वैसे डॉक्टरों के लिए मनोबल का काम बढ़ाने का काम करेगा। आज हम लोगों ने कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया, वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी जीवन दे दिया इस ऋण पास में, अच्छा लगा उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए 6 महीनों के अंदर राज्य का जो मेडिकल व्यवस्था है हम लोगों ने ठीक किया है। 6 मेडिकल कॉलेज, अभी सिम्स 2 की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। हर छोटे से छोटे सेक्टर में हम लोग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूंगा कि ऋण पास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से ऋण पास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अंत में यही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री महोदय
आप हम सबकी आन बान शान हैं, आप हिम्मत हैं। आपका ब्लेस इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। तो साथियों, सुना आपने कि रिन पास 2 कैसा बनेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि डिमोलिश कर देना चाहते हैं उस इमारत को और नई इमारत हो। कैसी इमारत होगी अब वो बाद में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन अब रिन पास नया बनने जा रहा है, ये बात तय हो गई। इसकी घोषणा मंच से कर दी इरफान अंसारी ने। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर अलग तरह की कहानी, अलग तरह के विश्लेषण आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। कमेंट भी करें, सार्थक कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें जो प्रेरणा दे हमें। कुछ सवाल हो वो भी ज़रूर करें, लेकिन भाषा की मर्यादा अवश्य रखें। और फेसबुक पर भी आएँ, हमारा पेज वहाँ भी है, हमारी साइट भी है gtroadlive.com, उसे भी क्लिक किया करें आप। और हमेशा की तरह ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।